हमारे पास फ़ोल्डर है, वहाँ पर आएँगे, नीचे अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सर्टिफ़िकेशन, ठीक है? इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएँगे तो आपका सर्टिफ़िकेशन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि आप लोग जो है ना किस तरह से सर्टिफ़ाइड हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है लेवल 1 जो कि बिगिनर के लिए क्या करना है आप लोगों ने, आपको 2 किस्म की जो है ना पढ़ाई करनी है। एक आपको करनी है पाइथन की, जो कि आप लोग पाइथन आप लोगों ने पढ़ी और आप लोगों ने उसका एग्ज़ाम भी दे दिया है। क्विज़ तो आप लोगों का हुआ तो आप लोगों ने दे दिया। माइक किसका ऑन है प्लीज़? माइक बंद करें अपना। दूसरा एजेंटिक एआई जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और इसका आप लोगों ने क्विज़ देना है। ठीक है? एक हमारा पाइथन का क्विज़ है, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं। लेवल 1 के अंदर एक हमारा पाइथन का क्विज़ है, दूसरा हमारा एजेंटिक एआई का है। पाइथन का क्विज़ आप लोगों ने दे दिया लेवल 1 का जो कि बिगिनर लेवल पर था। ठीक है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का एग्ज़ाम होगा, लिखा हुआ है एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन अ फिक्स्ड स्केड्यूल एंड प्री प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये ऑनलाइन के बारे में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का क्विज़ ऑनलाइन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी फैकल्टी का क्विज़ भी जो है ना लेवल 1 का वो ऑनलाइन नहीं लिया गया था। तो इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी, ये तो आप लोगों को तभी पता चलेगा। अच्छा, लेवल 1 का क्विज़ पाइथन का हो गया, एजेंटिक एआई लेवल 1 का क्विज़ अभी आप लोगों का होगा, जिसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि 70% मार्क्स अगर आप लोग लेते हैं तो ही आप लोग पास होंगे, वरना आप लोगों ने फेल होना है। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ हो गई लेवल 1 की। उसके बाद आते हैं हम लोग लेवल 2 पर, जिसके अंदर क्या है, टारगेट किया हुआ है किसको, एडवांस प्रोफिशिएंसी इन पाइथन। पाइथन का लेवल 2 का जो है ना वो क्विज़ है इसके अंदर। देन हमारे पास एजेंटिक एआई का लेवल 2 का क्विज़ है। आप लोगों ने पहले पाइथन का दे दिया, एजेंटिक एआई का आप लोग देंगे लेवल 1 का, देन आप लोग लेवल 2 का क्विज़ देंगे, फिर हम लोग पाइथन का एडवांस कॉन्सेप्ट जो होंगे पाइथन के उसका लेवल 2 का क्विज़ देंगे। उसके साथ इंक्लूडेड है हमारे पास एआई प्रोटोकॉल्स। ठीक है? ये हमारे पास एआई प्रोटोकॉल्स लिखा हुआ है जो कि हमारे पास एमसीपी सर्वर से ये हम लोगों ने अभी तक नहीं दिया। हमारी जो फैकल्टी है वो अब नेक्स्ट क्विज़ जो कि हमने देना है, हालाँकि सर ज़िया ने क्विज़ तैयार कर दिया है, अभी हम लोगों ने इसका क्विज़ देना है। ठीक है? हम लोगों ने बाकी दे दिया, अब आप लोग कहाँ पर हैं? आप लोगों ने सिर्फ़ पाइथन का क्विज़ दिया है, आप लोगों ने एजेंटिक एआई को जो है ना पढ़ना है, उसका लेवल 1 का क्विज़ पास करना है, देन आप लोग एलिजिबल होंगे। पास क तब करेंगे जब आप लोग 70% मार्क्स लेंगे, देन आप लोग एलिजिबल होंगे कौन से, पाइथन 2 के अपना एजेंटिक एआई लेवल 2 के क्विज़ के बाद, क्विज़ के सॉरी एजेंटिक एआई लेवल 2 के क्विज़ के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद भी आपका जो है ना लेवल 2 के अंदर पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है, 70% मार्क्स। 70% से 1% भी अगर कोई कम लेता है तो फिर वो भी जो है ना फेल करा दिया जाएगा और ड्रॉप आउट हो जाएगा। सर अमीन का कहना है कि हमें लगता है इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होगा, और हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेके भी नहीं चलेंगे जो पढ़ नहीं रहे, जो मेहनत नहीं कर रहे। हम उन्हीं को स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आउटकम दे रहे हैं। ठीक है? ये हो जाएगा, देन हम लोग पाइथन का क्विज़ देंगे जो एडवांस हमारा लेवल 2 का क्विज़ है, और उसके बाद प्रोटोकॉल्स का, एआई प्रोटोकॉल्स। ठीक है? ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोग पहले ये सारी चीज़ें देख के आएँगे, देन यहाँ पर आएँगे, और हम लोग अभी फ़िलहाल इस लेवल पर हैं। देन आगे की लेवल 3 की बातें और लेवल 4 की बातें जो कि हमारे नेक्स्ट क्वार्टर के कॉन्सेप्ट्स अपना सिलेबस है पूरा का पूरा, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा, पढ़ना क्या है, किस तरह से, ये भी नीचे लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों ने लेवल 1 के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास पाइथन है। ठीक है? पाइथन की रेपो थी हमारे पास जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जो आप लोगों की क्लासेस हुई गवर्नर हाउस के अंदर, स्टेप 0 से स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन मेरे ख्याल में 13 स्टेप्स तक जो है ना क्लासेस आप लोगों की गई थी। मैं भी, मुझे काउंटिंग याद नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 9, सॉरी। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांस मॉडर्न एआई पाइथन लेवल 1 का क्विज़। अच्छा, ये क्विज़ आप लोगों ने दिया था पाइथन लेवल 1 का। फिर आप लोगों का अब क्विज़ आता है कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई लेवल 1 क्विज़। इसके अंदर आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन है भाई, उसका जो भी चीज़ें हैं, बेसिक मार्कडाउन्स वगैरह शामिल है। और सर ज़या ने आप लोगों के लिए सारी की सारा जो भी आपका प्रिपरेशन का अपना मॉड्यूल्स हैं, जितने भी जो चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है वो सारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है ओपन एआई एजेंटिक एसडीए की, जो कि आप लोगों ने पढ़नी है, इसको कवर करना है। हम लोग भी आप लोगों को क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं
लेकिन क्लास के अंदर इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जा सकता कि हम लोग पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को इतनी क्लासेस के अंदर पढ़ाएं। जो हमारी वीकली एक क्लास होती है ना, ये समझे कि हमारी डायरेक्शनल क्लासेस है, कि अगर मेरे पास हैंड ऑफ का कोई टॉपिक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास के अंदर जितना मैं कवर करा सकता हूँ मैं उतना कवर कराऊंगा। इन डेप्थ जो है ना, वो चीज़ मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाने से नहीं आती, वो चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस से आती है। जो चीज़ें नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी हुई हैं वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर हैंड ऑफ किस तरह से बिहेव करेगा, वो आप लोगों को जो है ना खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। खुद आप लोगों को मल्टीपल तरीके कार से जो है ना उसको अपना यूज़ करके देखना पड़ेगा, मल्टीपल किस्म के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, देन आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से हैंड ऑफ जो है ना इन डेप्थ वर्क करता है, कब ये चलता है, कब इसकी ज़रूरत है, कब नहीं है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी काम को, टास्क को परफॉर्म करवाना है तो हम किसको चूज़ करें, हम किसी टूल को चूज़ करें या हैंड ऑफ को चूज़ करें। अगर मैं टूल को चूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर मैं हैंड ऑफ को चूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना पढ़ाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें हमेशा किससे आती हैं, एक्सपीरियंस से। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आप लोगों ने कवर करने हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा एजेंट्स क्या होता है, एजेंट्स के टूल्स क्या होते हैं, हैंड ऑफ्स क्या होता है, गार्डियंस क्या होते हैं, हर चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी, लेकिन इन डेप्थ आप लोगों को खुद पढ़ना है। और जो